हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85, जो कि आपकी डेट 12 फरवरी की है। अणु और परमाणु का रिवीजन चल रहा है। मोल संकल्पना क्या है? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। यह संख्या आवागाद्रो लिखा हुआ है, एवोगैड्रो स्थिरांक कहलाती है। यह कण के एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन अथवा कणों का समूह हो सकता है। तो बेटा मोल की डेफिनेशन दे रखी है, और जो एक मोल होता है मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। एग्जाम्पल, एक मोल में इतने परमाणु हो सकते हैं, एक मोल में इतने अणु भी हो सकते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, एक जैसा ही रहता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन अणु और परमाणु आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मोलर द्रव्यमान क्या है आपका? किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का योग मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि जितने भी कण हैं उसमें उन सब का योग जो है मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे कैपिटल M से लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान बराबर एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान बराबर 6.0023 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। अब देखिए मेन फॉर्मूला आपका क्या है? मोल की संख्या और मोलर में संबंध क्या है? द्रव्यमान जो होता है वो इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान। देखिए इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया है, जो आपका ये है, यहाँ पे आपका आएगा मोलर द्रव्यमान इनटू, यहाँ n आना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मोल की संख्या को n लिखते हैं, दिए गए द्रव्यमान को छोटा m लिखते हैं, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, मोल की संख्या अगर निकालनी होती है तो कणों में दी गई संख्या और एवोगैड्रो के बराबर होती है, यानी कि स्मॉल n से लिखते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या क्या होगी? तो देखिए ये जो 88 ग्राम दिया ये तो हमारा हो गया दिया हुआ द्रव्यमान जो आपको है, तो छोटा m लिखेंगे। मोलर द्रव्यमान आप इसका निकालेंगे CO2 का। कैसे निकालेंगे? C 1 है तो 12 हो गया, इनटू प्लस ये 2 ऑक्सीजन के 2 कण हैं तो 2 गुणा 16 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका 44G आ जाएगा। तो ये तो आपका आया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, या आ गया दिया गया द्रव्यमान। आपको क्या निकालना है? n निकालना है, मोल की संख्या। ठीक है, कणों की संख्या। पहले तो मोल की संख्या निकालेंगे फिर कणों की संख्या निकालेंगे। तो n आपका क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 मोल। अब ये 2 मोल आया तो 2 मोल में कितने होंगे? एक मोल में कितने होते हैं? 6.022, और 2 मोल में कितने होंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या। एक मोल हीलियम में इतने परमाणु होते हैं, है ना? तो 4 में क्यों होंगे? क्योंकि He जो है इसका जो आपका, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, मोलर मास जो होता है वो 4 होता है इसका। तो 4 ग्राम यानी कि मोलर द्रव्यमान, तो 4 ग्राम में इतने हुए। तो भाई 1 ग्राम में कितने होंगे? तो इसको मैं 4 से भाग कर सकती हूँ 1 ग्राम में निकालने के लिए, पर हमें 8 में निकालना है तो 8 से गुणा भी कर दूंगी, तो ये हमें वही किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में देखिए 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 14 है। N2 डबल हो गया तो 14 दूनी 28। 1 मोल नाइट्रोजन का गैस का अणु बराबर नाइट्रोजन गैस का 0.5, तो 0.5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक मोल और मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे 1 मोल के लिए ये पूरा यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट की। उसके बाद है आपका, इसमें साथ में आप ये भी लिख लीजिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। मोलर द्रव्यमान की डेफिनेशन भी पूरी यहाँ से आपको दे रखी है, तो ये आपके फर्स्ट में आप दोनों डेफिनेशन लिख दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 8 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम फॉर्मूला देख चुके हैं। द्रव्यमान जो होता है वो आपका क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इनटू
मोल की संख्या। ठीक है, तो हमें मोलर द्रव्यमान क्या करना है, 8 मोल हमें दे रखे हैं 8। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। एक ऑक्सीजन का, एक O का 16 होता है, तो 2 है हमारे पास, तो 2 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को 8 से हम जब गुणा करेंगे तो 256 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और एटॉमिक मास आपको दे रखा है इसका, एटॉमिक मास। तो फिर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन में भी परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होगा, संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, जो दिया हुआ है दिया गया द्रव्यमान, नीचे मोलर द्रव्यमान इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, NA से लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर को। तो आपको दिया हुआ कितना है भाई, 2.8 है, इसका मोलर आपको बता रखा है 54 है, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.31 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 5 मोल क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो ये भी बहुत ईजी है, वही द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। ठीक है, तो 5 मोल तो हमें दे दिए 5 है परमाणु, अब हमें लेकिन वो नहीं पता है, इसका मोलर द्रव्यमान नहीं पता है, क्लोरीन का होता है 35.5, मतलब इतना पता होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 177.5 ग्राम इसका द्रव्यमान आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किस में अधिक परमाणु है, 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस में या फिर 100 ग्राम अमोनिया में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए जब हम करेंगे तो नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है पहले वो देख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो ये कैसे निकलेगा मोलर द्रव्यमान, ये 14 होता है इसका नंबर, 14 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 28 हो गया। ठीक है, तो मोल की संख्या निकाल लेते हैं पहले। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल की संख्या ये आपकी निकलती है द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपको दे रखा है 100 और मोलर द्रव्यमान अभी हमने निकाला 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.57। अब 1 ग्राम में होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमें किस में निकालना है, 3.57 में, N2 में। तो हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को गुणा कर देंगे किससे, नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 गुणा, और ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.57। ऐसे ही हम अमोनिया का भी निकालेंगे, तो देख लेते हैं, चलिए इसका आंसर। ये देखो बेटा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ये मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये आपका 256 आंसर आ जाएगा। फिर परमाणु की संख्या निकाली गई थी हमने, परमाणु की संख्या निकालने के लिए यहाँ एवोगैड्रो को AV कर सकते हैं, NA ही रहने दीजिए। तो ये आपके परमाणु आ गए। फिर फोर्थ क्वेश्चन में द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान इंटू मोल की संख्या, तो यहाँ से 177.5 ग्राम आपका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में कंपेयर करना था आपको कि भाई किस में ज़्यादा हैं आपके परमाणु। N2 का मोलर द्रव्यमान 28, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम, 100 ग्राम नाइट्रोजन में मोल की संख्या कितनी है, 3.57, और 100 ग्राम अमोनिया में मोल की संख्या कितनी है, 5.18। बस अब आगे कर देखते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन में इतने हमारे परमाणु या अणु होते हैं, तो 3.57 में निकालना है, तो मैं इसको 3.57 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब ये नाइट्रोजन है, 2 अणु है, तो हम 2 से गुणा करेंगे, ये तो भाई 1 में होता है, सिर्फ 1 में होता है, 2 के लिए 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। फिर है 1 मोल अमोनिया में इतने हैं, तो 5.88 में कितने होंगे, तो हम 5.88 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने पूछा कि किस में ज़्यादा हैं, तो अब आप इसमें आराम से लिख सकते हैं कि आपका अमोनिया जो है, अमोनिया में ज़्यादा है। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।